टू शेयर बाजार जी फॉर एडवांस प्रेडिक्शंस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल के लिए आपको मार्केट में क्या करना है, एक दिन पहले मैं आपको एडवांस में उसके लेवल बताती हूँ कि कौन से पोजीशन पे हमें बाइंग लेवल और कौन से पोजीशन पे हमें सेल करना है, कौन से ऐसे लेवल पे हमें काम करना है। राइट, देखो अगर मैं आपको बताया था कि भाई 24 एक 111 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, 24,111 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमें एक 24,027 तक का वेट करना है। जो रिस्की है वो वेट कर, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो वेट करे, और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो उसके नीचे सेल करे। बट चलो हम रिस्क फ्री के लिए काम करते हैं, तो चलो 24,027 तक का लेवल बताया था। मार्केट ने 24,027 तक आया, मार्केट उसके नीचे मार्केट 15 मिनट सस्टेन किया, और फिर मार्केट ने फर्स्ट टारगेट ये अचीव किया 23,947। 23,947 के बाद उसके नीचे भी जाए तो मार्केट जाएगा 23,836, ये हमारा सेकंड टारगेट था। और मार्केट 23,836 के पास आके एग्जिट मार्केट ने क्या कर दिया, रिवर्स पॉइंट ले लिया। तो हमने 23,836 का लेवल आपको बताया। हमें कैसे पता था कि 23,836 के पास आते ही मार्केट एक ऊपर चला जाएगा, या फिर हम ऐसे कैसे बता सकते थे कि भाई मार्केट 23,836 के लेवल को ही अड़ेगा। ये मैंने आज लेवल ड्रॉ नहीं किया, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको उसमें भी मैंने ड्रॉ किया और आपको बताया हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप एक दिन 2 दिन पहले की मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। राइट, चलो कोई बात नहीं, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखा और अगर आपने मार्केट में काम नहीं कर पाए तो, बट अब देख लेते कि कल के लिए हमें कौन सी पोजीशन पे काम करना है। चलो मैं कल के लिए एक लेवल बताना चाहती हूँ कि 24,470 लेवल 24,447 का भी है, बट आपको अगर क्लियरली बताऊँ कि 24,470 24,417 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे। 24,370 का लेवल नहीं बता रही हूँ, इस बार आपको बता रही हूँ कि 24,470 का लेवल नोट कर लीजिएगा, अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ कीजिए, और लेवल टू लेवल आप अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्केट में हमें काम कैसे करना है। ऐसे कौन सी ऐसी जो सिचुएशंस होती है जिसमें मार्केट में हमें बाइंग पोजीशन बनानी है, सेलिंग पोजीशन बनानी है, अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। राइट, तो 24,470 का लेवल है। 24,470 के ऊपर अगर निफ्टी का फ्यूचर, पहली बात बता दो कि निफ्टी फ्यूचर के चार्ट है, टाइम फ्रेम 5 मिनट की है, आपको भी यही चार्ट फ्रेम देखनी होगी। राइट, तो 24,470 के ऊपर अगर निफ्टी का फ्यूचर 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे 24,527 एंड 24,627। ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होंगे ऊपर के साइड के। नेवर एवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ये आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस के बिना आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, स्टॉप लॉस आप आपके साथ बनाए रखना। राइट, 24,470 के ऊपर 24,527 फर्स्ट टारगेट, 24,627 सेकंड टारगेट। चलो अब मार्केट में कल पैनिक देखने को मिलता है, तो हमें मार्केट में कौन से लेवल पे काम करना है वो देख लेते हैं। चलो कल के लिए मार्केट क्या लेवल है, जो आप हमारा प्रीवियस था वही 24,111, बट इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है 24,027 और 23,947। अब ये एक जोन बन चुका है, इस जोन में अगर मार्केट आता है और 15 मिनट इस जोन के, अब ये जोन बन चुका है, देखो ये वाला, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर ये जोन मार्केट ब्रेक करता है तो हमें मार्केट में पैनिक देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंस कौन से, इस जोन की इंपॉर्टेंट है। अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाएगा और 15 मिनट सस्टेन करेगा, जोन कौन सा है 24,027 एंड 23,947, इस जोन के नीचे जाएगा और अगर मार्केट सस्टेन करेगा 15 मिनट के लिए तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे। जो हमारे प्रीवियस टारगेट थे आज फिर वही टारगेट हमारे अचीव हो गए 23,836, 23,770, 23,670, 100 पॉइंट के डायरेक्ट टारगेट बता रही हूँ नीचे के साइड के। राइट, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ तक की आने की पॉसिबिलिटी है उसकी। फिर से बता रही हूँ कि 24,027 एंड 23,947 का ये एक जोन है, अगर मार्केट ये जोन ब्रेकआउट करता है और इसके नीचे 15 मिनट सस्टेन करता है तो 23,830, 23,770 एंड 23,670 ये हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टारगेट हो गए नीचे के साइड के। चलो ये बात हो गई निफ्टी की। लाइव मार्केट में अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर लाइव मार्केट में भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। स्टे ट्यून विथ अस, हमारे यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल दोनों को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए जिससे और को भी हेल्प हो सके। राइट, और भी लोगों के पास अगर लेवल पहुँचेंगे तो उनको भी मार्केट से हेल्प हो सकेगी। चलो अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी देखो
मैंने बताया था भाई बैंक निफ्टी 50 टू 470 के ऊपर जाएगा तब हम बाइंग करेंगे। मैं मानती हूँ कि मैंने कल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि 50 टू 470 के ऊपर बैंक निफ्टी की फ्यूचर गई ही नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मार्केट 50 टू 470 के एग्जैक्ट टच किया और वहाँ से नीचे पैनिक कर दिया। थोड़ा सा पैनिक नहीं है भाई, 50 टू 470 से 5270 मतलब 400 पॉइंट का नीचे गैप दिया। फिर मार्केट ऊपर आई, यहाँ से फिर वापस रिवर्स कर गई और फिर मार्केट हमारे एग्जैक्ट लेवल पे फिर से आई और फिर मार्केट यहाँ से, इसके ऊपर मार्केट ने पोजीशन ही नहीं दी, इसीलिए हमने इस लेवल पे ना ही बाई किया और ना ही सेल किया। कुछ नहीं कि सिर्फ एक सेल पोजीशन बनाई थी। वो कहाँ पे बनाई थी, जब यहाँ पे 52 470 के पास मार्केट आया था तब हमने एक सेल पोजीशन बनाई थी और हमने थोड़ा सा टारगेट लेके निकल गए थे। बट मैंने आपको क्या कहा था कि 50 टू 470 के ऊपर जाएगा तब भी हम बाई करेंगे, और वो गया ही नहीं, इसीलिए हमने कोई बाइंग की नहीं। अब देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में कौन सा काम करना है। कल के लेवल होगा 52 670, थोड़े चेंजेस है। 52 670 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर जाएगा और 15 मिनट सस्टेन करेगा, तभी हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। फिर से क्लियरली मैं आपको बता रही हूँ कि 52 670 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर जाता है और 15 मिनट सस्टेन करता है तो हम बाइंग करेंगे। 52 800 एंड 53,000 ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट हो गए अप साइड के। अब पैनिक में आपको लेवल थोड़ा बड़ा बता रही हूँ, अगर आप ये लेवल पे नहीं कर तो एक और लेवल भी आपके लिए ड्रॉ कर सकती हूँ मैं। बट देखो एक लॉजिकल लेवल जो भी बनता है, जो एक आपको बता दूं कि एक लॉजिकल लेवल 52,000 का बनता है, राइट। जो भी ये लेवल होता है ना 52,000 53,000 जिसके पीछे 000 आता है, वो सारे एक ऐसे लेवल होते हैं कि जो मार्केट इजीली ब्रेक नहीं करता है। ये लेवल एक लॉजिकल है जो मार्केट ने इजीली ब्रेक करना नहीं होता है। अगर ये मार्केट ये आपके लिए ये लेवल भी है और ये लेवल भी है, अगर मार्केट 52,000 के नीचे जाएगा और 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हमें 51,820 200 पॉइंट के नीचे की एक पैनिक देखने को मिल सकती है। मेन लेवल हमारे कौन से हो गए, 51,828 का लेवल। अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर 51,828 के भी नीचे जाता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, 51,828 के नीचे जाता है और 15 मिनट सस्टेन करता है, तो फिर नोट डाउन कर लीजिए 51,650 51,470 ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होगी नीचे के साइड के। आपको फिर से बता दूं कि एक लॉजिकल नंबर है 52,000 का। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो यहाँ पे मार्केट आया 5270 और यहाँ पे आया 5228 और मार्केट ने यहाँ से ही ब्रेक कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि 52,000 एक लॉजिकल नंबर होता है जो मार्केट इजीली ब्रेक नहीं करता है। इवन ये फ्यूचर में भी लागू होता है और स्पोर्ट में भी लागू होता है। तो आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, ऐसा नहीं है कि 100 टू 100 टाइम ऐसा होता ही है, बट अगर आप नोटिस करते हैं तो ये होता है लॉजिकल नंबर थोड़े से, राइट। तो 52,000 के नीचे 15 मिनट सस्टेन करते तो 51,828 और 51,828 के भी नीचे सस्टेन करते तो 51,650 एंड 51,470 ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट होगी नीचे के। 10 ट्रेड लेते हो और उसमें से 2 ट्रेड गलत होते हैं और 8 सही होते हैं तो आपको खुशी बनानी चाहिए। क्यों, क्योंकि 10 के 10 सही होना मुमकिन नहीं है। हाँ कई बार हो जाते हैं, बट 10 के 10 सही होना मुमकिन नहीं है। बट आपने जितना अभी तो आपके लिए आप थोड़े थोड़े इसमें स्मॉल क्वांटिटी में काम कीजिए। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पहले से ही कर रहे तो आप स्टॉप लॉस के साथ, आपको सबको पता ही है कि स्टॉप लॉस के बिना हमें ट्रेड नहीं करें। अभी तो सेबी कह रही है कि 90% लोग एफ&ओ में सिर्फ नुकसान ही करते हैं, बट जो 10% है हमें उसमें आना है, राइट। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, अगर आप एनालिसिस करोगे सही तो हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। सो ट्राई बेस्ट योर एज सुन एज पॉसिबल, आप भी उस 10% में आ सकते हो। चलो डिस्क्लेमर मैंने कैप्शन में दे दिया है, मैं आपको कोई ये नहीं बता रही हूँ कि आप यही कीजिए, वो सब आपके आधार पर है। बट मैं छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ कि भाई इस लेवल पे आएंगे तो ही हम मार्केट में काम करेंगे। ये एक आपको सपोर्ट की तरह काम करता है लेवल, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे नहीं है कि इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए निकल आता है। ये एक न्यूमरोलॉजिकल लेवल है जो हम बनाते हैं आपके लिए प्योर चार्ट एनालिसिस करके। तो अगर आप भी चार्ट करना स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको भी आगे आगे एक्सपीरियंस आते जाएगा। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट की टू द सक्सेस। ओके, ये आपको याद रखना है। चलो थैंक यू, फॉलो फॉर मोर अपडेट शेयर बाजार जी।